नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक मूर्तिकार की। एक मूर्तिकार रहता है जो अपने बेटे को मूर्ति कला सिखाता है। दोनों मूर्तियां बनाते हैं, हाट में जाते हैं और अपनी अपनी मूर्तियां बेचकर आते हैं। पिता की मूर्ति 1.5 रुपए की बिकती, पर पुत्र की मूर्ति का मूल्य 8-10 आने से अधिक नहीं मिलता। हाट से लौटने पर पुत्र को पास बैठाकर पिता उसकी मूर्तियों में हो रही गलतियों को समझाता, वह उसके पुचकारता, दुलारता और अगले दिन उन गलतियों को सुधारने के लिए कहता। यह क्रम बरसों तक चलता रहा। महीनों सालों गुजर गए। पुत्र समझदार था। वह पिता की बातें ध्यान से सुनता और अपनी कला में सुधार लाने का प्रयत्न भी करता। कुछ समय बाद जो है उसकी मूर्तियाँ 1.5 रुपए बिकने लगी। उसकी मूर्तियाँ जो है कुछ समय के बाद अपने पिता की मूर्तियाँ से भी ज़्यादा बिकने लगी। पिता भी उसे उसी तरह समझाता और मूर्तियों में रहने वाले दोषों की ओर उसका ध्यान खींचता। पुत्र ने और भी ध्यान दिया तो कला और भी सीखता गया। उसकी मूर्तियाँ 5-5 रुपए की बिकने लगी। सुधार के लिए समझाने का क्रम पिता ने तब भी बंद न किया। उसे रोज समझाता, रोज बैठा के बताता, पुचकारता, दुलारता। एक दिन पुत्र ने झुझलाकर कहा, आप तो खाली दोष निकालने की बात बंद ही नहीं करते। मेरी कला तो आपसे भी अच्छी है। मुझे 5 रुपए मिलते हैं जबकि आपको 2 ही रुपए मिलते हैं। पिता बोला, बेटा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी अपनी कला की पूर्णता का अहंकार हो गया था और फिर मैंने भी सुधार की बात सोचना छोड़ दिया। तब मेरी जो मोल थी एक फूटी कौड़ी की रह गई थी। तब मैं जाकर फिर से अपने पिता के चरणों में गिरा था और मैं तुम्हारे तरह ही अब अहंकार को छोड़ उनके चरणों में पड़ गया था। तब से मेरी प्रगति जो है रुक गई। इसलिए जिंदगी में अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। 2 रुपए से अधिक मूल्य की मूर्तियां जब से मैंने अहंकार कर सका तो मेरी मूर्तियों का मूल्य 2 रुपए से अधिक न हो सका। मैं चाहता हूं कि जो भूल तुम न करो, अपनी त्रुटियों को समझने और सुधारने का क्रम जारी रखो ताकि बहुमूल्य मूर्तियों बनाने वाले कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सको। आज हमारी भी हालत ऐसे ही है। आज हम यूट्यूब चालू करते हैं लेकिन उसमें क्या हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारते। हमें यह देखना होगा कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। वो त्रुटियों को हमें पकड़ना होगा, वो त्रुटियाँ हमें ढूंढना होगा। कोई दूसरा हमें वो त्रुटियाँ हमारी नहीं बताने आएगा। जो भी करना है हमको अपने दम पर करना है। तो अपनी त्रुटियों को ध्यान से देखे, बारीकी से समझे, विशेषज्ञों की सलाह ले कि कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही है। जिस प्रकार वह मूर्तिकार का बेटा को अहंकार हो गया था, हम अपने जीवन में वैसा अहंकार न पनप दे न तो हमारा कौड़ी का मूल्य नहीं, हमारा कुछ मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अहंकार रूपी वासना विषय वस्तु को अपने जीवन से हटाकर और अपने में सीखने की ललक जागना हो चाहिए। जिस प्रकार एक गुरु बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा तक सिखाता रहता है तो उसमें सीखने की प्रवृत्ति होती है। वो बच्चों से भी बहुत कुछ सीखता है। उसी प्रकार हमें भी सीखने की छोड़ना नहीं चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमें यह देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो रही है और वैसी भूल कदापि ना करना चाहिए। इसलिए किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बढ़ना है तो अपनी सबसे पहले कमजोरी, त्रुटियाँ, गलतियाँ को पकड़े और दोबारा वो गलतियाँ न दोहराए। तभी आप जीवन में एक सफल व्यक्ति और सफल जीवन जीने के लायक बन सकते हैं, अन्यथा आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए गलतियों को पकड़े, उनसे सीख ले और उन्हें ढूंढे, उन्हें पकड़े कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और अगली बार फिर से नए उमंग से, नए उत्साह से, नए उल्लास से काम करने चालू करिए। तो इस तरह हम